हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं झारखंड का इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि हिस्ट्री कोर 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। इससे पहले जो है हमने 5 प्रश्न को बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि झारखंड आंदोलन में जयपाल सिंह के देनों का मूल्यांकन करें अथवा जयपाल सिंह मुंडा के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें अथवा जयपाल सिंह मुंडा की जीवनी एवं उनके कार्यों का वर्णन करें। यानी कि आपको इसमें पूछा गया है कि झारखंड आंदोलन में जो है जयपाल सिंह का क्या योगदान रहा था, है ना। तो आपको जयपाल सिंह मुंडा के बारे में यहाँ पर संक्षिप्त विवरण देना है। तो सबसे पहले हम लोग परिचय देंगे। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 में झारखंड के खूंटी नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के एक सर्वोच्च नेता थे। यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी भी थे, है ना। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो झारखंड के एक खूंटी नामक छोटे से कस्बे में हुआ था, है ना। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में कहा जाता है कि यह एक नेता के साथ साथ यह एक जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी भी थे। इन्हें 1928 में आयोजित ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था। 1936 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा राजनीतिक में आए और बाद में झारखंड पार्टी का गठन किया गया। इन्होंने आदिवासी के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया और आदिवासियों की समस्याओं को समाधान करने के लिए कई कार्य भी किया। यानी कि जयपाल सिंह मुंडा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो है 1928 में आयोजित हुआ था ओलंपिक खेल, उसमें हॉकी टीम का यह कप्तान रहा था और इन्होंने वहां पर महत्वपूर्ण योगदान भी निभाया था। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो है 1936 में राजनीतिक में कदम रखा और यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा ने जो है आदिवासियों के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया और उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया, यानी कि उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए प्रयास किया। उसके बाद हेडिंग बनाना है कि झारखंड आंदोलन में जयपाल सिंह का योगदान, यानी कि जयपाल सिंह का क्या योगदान रहा था झारखंड आंदोलन में। जयपाल सिंह मुंडा राजनीतिक में 1936 ईस्वी में आए। झारखंड आंदोलन के नेता जयपाल सिंह मुंडा ने भारत आने के बाद धर्म का प्रचार न करके आदिवासियों के हक की लड़ाई के लिए 1938 में आदिवासी महासभा का गठन किया। इन्होंने बिहार से हटकर एक अलग झारखंड राज्य की मांग की। यानी कि इसमें यह कहा गया कि जयपाल सिंह मुंडा जब अपने खेल को छोड़ दिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम से जब वह वापस आए मैच खेलने के बाद, उसके बाद जो है जब यह झारखंड आया तो इन्होंने यहाँ के आदिवासियों की समस्या को देखा। तो इस समय जो है इन्होंने आदिवासियों के समस्या को समाधान करने के लिए आदिवासी महासभा का गठन किया था। कब किया था? तो 1938 ईस्वी में। उन्होंने मध्य पूर्वी भारत में आदिवासियों को शोषण से बचाने के लिए राज्य बनाने की मांग की। उस समय का क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बंगाल के हिस्से भी शामिल थे। इसके बाद जयपाल सिंह मुंडा देश में आदिवासियों के अधिकार के लिए मसीहा बन गया। 1938 ईस्वी में जयपाल ने पटना और रांची का दौरा किया, जिसमें यह देखा कि झारखंड में आदिवासियों की हालत काफी खराब है। इसी कारण से जयपाल सिंह मुंडा राजनीतिक में आने का फैसला किया। यानी कि जब यह राजनीतिक में नहीं आए थे उस दौरान जो है पूरे झारखंड का भ्रमण किया और इन्होंने देखा कि झारखंड के आदिवासियों की जो स्थिति है अत्यंत खराब है, उनके प्रति बहुत अधिक समस्याएं हो रही थी। तो इन सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए जो है यह राजनीतिक में कदम रखा ताकि आदिवासियों के प्रति जो समस्याएं हो रही थी उन समस्याओं का समाधान कर सके। जयपाल सिंह मुंडा राजनीतिक में आने के बाद इन्हें सफलता भी मिला, लेकिन झारखंड राज्य को एक अलग राज्य स्थापित नहीं कर सका। इनका जो सपना था कि झारखंड एक अलग राज्य होना चाहिए, यह सपना राजनीतिक में आने के बाद भी पूरा ना हो सका, उसकी मांग पूरी ना हुई, जिसके कारण आज भी देश में नक्सलवाद जैसी समस्या पैदा हो गई है जो देश में परेशानी का सबब बना हुआ है। यानी कि जयपाल सिंह मुंडा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने राजनीतिक में कदम रखा ताकि झारखंड के आदिवासियों की समस्या का समाधान कर सके। साथ ही यह चाहते थे कि बिहार से एक अलग राज्य झारखंड के रूप में स्थापित किया जाए, लेकिन राजनीतिक में कदम रखने के बावजूद भी उन्हें झारखंड को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने में सफलता नहीं मिली। उसके बाद है कि सन 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हुआ। इनकी मृत्यु के 30 साल बाद झारखंड को एक अलग राज्य के रूप में घोषित किया गया, लेकिन यह प्रक्रिया काफी देर से हुआ था, जिसके कारण लगभग 26% आदिवासी ही
झारखंड में बची, जबकि 1951 में झारखंड में 51% आदिवासी थे। जब इन लोगों को दबाया जाता रहा, जिससे परेशान होकर यहाँ से लोग दूसरे स्थान पर चले गए। यानी कि इसमें यह कहा गया कि झारखंड जो है 2000 ईस्वी में अलग हुआ बिहार से, और इस प्रकार से झारखंड एक अलग राज्य बना। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि यह जो है प्रक्रिया बहुत देर से हुआ, यानी जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु के 30 साल बाद यह प्रक्रिया हुआ। इसी कारण से इसमें कहा गया है कि अगर उस समय झारखंड बिहार से एक अलग राज्य स्थापित होता तो 51% जनसंख्या यहाँ पर आदिवासी होते, लेकिन जो है बहुत देर से होने के कारण जो है आदिवासी की संख्या 51% से घटकर 26% झारखंड में रह गया, क्योंकि यहाँ के जो आदिवासी थे उनके प्रति शोषण हो रहा था, उनको दबाया जा रहा था, और इन सभी समस्याओं को देखते हुए यहाँ के जो आदिवासी थे वो दूसरे स्थान पर जाके बस गए। उसके बाद है कि संसद में जब संविधान को लेकर बहस हुआ, जिसके दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने शराबबंदी का खुलकर विरोध किया। इसका यह कहना था कि शराब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जयपाल सिंह मुंडा ने जो है संसद में यह भी कहा था कि जो शराब है उनको प्रतिबंध कर देना चाहिए। क्यों कहा था? इन्होंने गांधीवादी विचारधारा को अपनाते हुए कहा कि शराब को बंद कर दिया जाना चाहिए। इन्होंने शराब का जमकर इसलिए विरोध किया क्योंकि इनका कहना था कि शराब यहाँ के समाज पर बुरा असर पड़ेगा। जयपाल सिंह मुंडा ने यह भी कहा कि शराब आदिवासियों का त्यौहार और दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन गया है, जिससे आदिवासी भाइयों का जीवन अत्यंत खराब हो रही है। जयपाल सिंह मुंडा ने शराब के बंदी का विरोध करते हुए एक दलील पेश की और कहा कि पश्चिम बंगाल में धान की बुआई करना असंभव हो जाएगा। अगर संथालों को शराब नहीं मिलेगा तो इस शराब में ना जाने क्या मिलता है जो उन्हें जिंदा रखता है। यानी कि जो है जयपाल सिंह मुंडा ने संसद में भी यह बात को उठाया था कि जो शराब है उनको बंद कर देना चाहिए। यह जो है गांधीवादी विचारधारा को मानते थे। इनका कहना था कि जो है शराब यहाँ के आदिवासी समाज पर जो है बुरा प्रभाव डाल रहा है। इन्होंने यह भी आलोचना किया कि यहाँ के जो आदिवासी भाई हैं उनका दिनचर्या बन गया है शराब का, उनका त्यौहार से कम नहीं है, प्रत्येक दिन जो है वो लोग शराब का सेवन करते हैं। इसीलिए इनका कहना था कि ऐसा ना जाने क्या है शराब में, जो आदिवासियों अगर ना पिए तो वह जो है धान की बुआई भी नहीं कर सकता है। यानी कि इनका कहना था अगर आदिवासी लोग एक दिन भी अगर शराब नहीं पीता है तो वह जो है धान का बुआई भी नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से इन्होंने वहाँ पर कहा था और इन्होंने जमकर विरोध किया शराब का। इस प्रकार से जो है जयपाल सिंह मुंडा ने शराब को बंद करने की भी आवाज़ उठाई थी। आदिवासी समाज के लिए जयपाल सिंह मुंडा का योगदान, यानी आदिवासी के लिए जो है जयपाल सिंह मुंडा का क्या योगदान रहा था। जयपाल सिंह मुंडा का योगदान उतना ही है जितना कि भीमराव अंबेडकर का अनुसूचित जातियों के लिए है। आदिवासियों के लिए लोगों का यह मानना है कि जयपाल सिंह मुंडा का योगदान अंबेडकर के योगदान से ज़्यादा बढ़कर है। जयपाल सिंह आदिवासियों की तरह से संविधान सभा में बोलते हुए कहा कि मुझे प्रस्ताव के कानून की बारीकियां का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर आज़ादी और संघर्ष की लड़ाई में हर एक व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर चलता है तो हिंदुस्तान के लोगों को स्वतंत्रता अवश्य मिलेगी। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में कहा जाता है कि जिस प्रकार से भीमराव अंबेडकर का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुसूचित जातियों के लिए, उनके समाज में सुधार करने के लिए, उसी प्रकार आदिवासी समाज के सुधार में जयपाल सिंह मुंडा का जो है उसका योगदान अंबेडकर का तुलना किया गया। यह माना जाता है कि जयपाल सिंह मुंडा के कारण ही आदिवासियों को संविधान में विशेष अधिकार मिला है। यानी कि जो है जयपाल सिंह मुंडा के कारण ही आदिवासी समाज में आदिवासियों को संविधान में विशेष अधिकार मिला है। उसके बाद हेडिंग बनाना है जयपाल सिंह मुंडा के कार्य। जयपाल सिंह मुंडा ने 1988 ईस्वी में ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में देश को पहला गोल्ड मेडल मिला था। इन्हें इंग्लैंड में पादरी के पद के लिए चुना जा रहा था, लेकिन इन्होंने पादरी के पद से इनकार कर दिया और लंदन से लौटकर कोलकाता में आकर वर्मा सेल नौकरी में ज्वाइन किया है ना, जिसके बाद रायपुर में आकर राजकुमार कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त हुआ। इन्होंने इन सभी कार्यों को छोड़ने के बाद 1946 में आदिवासी महासभा का गठन किया। यानी कि इसमें यह कहा गया कि जयपाल सिंह मुंडा जो है पहले हॉकी टीम का जो है एक कप्तान था, जिन्होंने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। जिसके बाद जो है इन्होंने कई ऐसे संस्थान था, ऐसे कॉलेजों था जहां पर इन्होंने कार्य किया है। इनके बारे में कहा जाता है कि इंग्लैंड में इन्हें पादरी के पद पर चुना गया था, लेकिन इन्होंने
वहाँ पर पादरी के पद से इनकार कर दिया और भारत में आकर जो है कोलकाता में वर्मा सेल नौकरी में ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद जो है रायपुर में आकर इन्होंने राजकुमार कॉलेज का प्रिंसिपल बन गया। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इन्होंने इन सभी कार्यों को छोड़कर राजनीतिक में कदम रखा और 1946 में आदिवासी महासभा का गठन किया ताकि आदिवासी समाज का सुधार कर सके, ताकि आदिवासियों के साथ जो शोषण किया जा रहा है, उनके प्रति जो अत्याचार हो रही है, उनको शोषण और अत्याचार से बचाया जा सके। इस प्रकार से जयपाल सिंह मुंडा पहले वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने झारखंड के रूप में एक अलग राज्य की मांग किए थे। हालांकि इन्हें सफलता नहीं मिला, लेकिन कुछ वर्षों बाद इन्होंने जो सपना देखा था वह सपना अवश्य पूरा हुआ और बिहार से अलग झारखंड के रूप में एक अलग राज्य की स्थापना हुआ। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जयपाल सिंह मुंडा ने जो है आदिवासी समाज के सुधार के लिए 1946 में आदिवासी महासभा का गठन किया, ताकि जो है आदिवासी समाज में जो अत्याचार हो रहा है, उनके प्रति जो शोषण हो रहा है, उनसे उनको छुटकारा दिला सके। इस प्रकार से इन्होंने झारखंड को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया और इन्होंने बिहार से झारखंड को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन जो है कुछ वर्षों बाद जो है बिहार झारखंड से एक अलग राज्य स्थापित हुआ और इन्होंने जो सपना देखा था वह सपना आज पूरा हुआ।